अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। इंडिया इत्तेहाद की इंतहाई अहम मीटिंग का दिल्ली में हुआ इनेकाद। कांग्रेस समेत तकरीबन 2 दर्जन पार्टियों के नुमाइंदों की शिरकत। मोदी हुकूमत पर खड़गे ने की सख्त तनकीदें। देश के गद्दारों को इख्तिदार से हटाना जरूरी, राहुल गांधी से मोदी हुकूमत डरती है। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग से ऐन कबल शिवसेना लीडर संजय रावत का अहम बयान। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के तोसी मंसूबे की अदम मंजूरी और किसानों से धान की खरीदी में नाकामी पर वज़ीर आज़म मोदी पर की तनकीदें। कहा, रियासत अपने हुकूक के लिए लड़ाई जारी रखेगी। बीआरएस लीडर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हेटर से मुतासर होकर हैड्रा कायम करने वाले बयान पर की कड़ी तनकीद। कहा, फाशिस्ट नजरिया बेनकाब हो गया। मुल्क भर से पहुंचे लाखों अफराद ने नुमाइश ग्राउंड में खाई दमे की दवा। रियासती हुकूमत की जानिब से वसी पैमाने पर किए गए इंतजामात। जंगबंदी के बावजूद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर बराह रास्त हमले। ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू पर हमले न करने के दबाव के बावजूद कार्रवाइयां। और ईरान के मगरबी हिस्से की फिजाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। इराक ने भी फिजाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल फिर हुई तब्दील। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। इंडिया इत्तेहाद की एक इंतहाई अहम मीटिंग आज दिल्ली में मुनक़िद हुई, जिसमें कांग्रेस समेत तकरीबन 2 दर्जन पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कांग्रेस सदर खड़गे ने अपने इफ्तिताही बयान में मरकज़ी हुकूमत को मुख्तलिफ महाज़ों पर सख्त तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और खारजा पॉलिसी के कई चैलेंजेस से दो चार है, जिसका सबब मोदी हुकूमत की पॉलिसी और तर्ज हुक्मरानी को करार दिया जा सकता है। मीटिंग के आगाज़ में इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडरान का खैर मकदम करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक तकरीबन 3 साल कबल वजूद में आया और उसने अपोजिशन पार्टियों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम किया। मौजूदा हालात में अपोजिशन पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद और एकजहती ज़्यादा ज़रूरी हो गई। खड़गे ने इल्ज़ाम लगाया कि होटलिस की खुसूसी नज़रसानी SIR के अमल के नतीजे में मुल्क के करोड़ों शहरियों की खिरादही को खतरात लाहक हो गए और बड़ी तादाद में लोगों को वोट देने के बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में कांग्रेस सदर खड़गे ने कहा कि मुल्क की सूरत हाल जमहूरी इक़्तिदार के लिए तशवीशनाक है। आइन पर मुसलसल हमलों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि मुल्क के आइनी इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है और जमहूरी रवायात को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाँच एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन को हिरासा करने और दबाव में लाने के लिए जारी है, जिससे जमहूरी निज़ाम के गैर जानिबदारी पर सवालात खड़े होते हैं। पहला पॉइंट है, it was agreed to send a letter to Chief Justice of India on SIR, vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग से ऐन कबल शिवसेना लीडर संजय रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मरकजी सरकार डरती है। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग इसलिए हमें कि देश के गद्दारों को इख्तिदार से हटाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएं। आइए देखते हैं संजय रावत का ये बयान। राहुल गांधी आज देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय जुझारू नेता है। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है, तो उनके ऊपर क्यों सवाल उठाएंगे आप? देखिए, कोई पोस्टर अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, तो उनकी बात है। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और 23 दल उसमें शामिल होंगे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश के लीडरशिप में सब वामपंथी है, 23 दल है। उसमें क्या है, आपको और भी रीजनल पार्टीज है
और ठीक तरह से बैठक होगी और 2029 की रणनीति तय होगी। सर उद्धव ठाकरे भी शामिल हो हम रहे हम हैं? हम शामिल हो गए, हाँ, लेकिन हम वर्चुअली शामिल हो गए। यहाँ से हम लोग 12 बजे और पूरी मीटिंग तक हम वहाँ शामिल रहेंगे। सर 2029 का एजेंडा लेके आप कह रहे हैं कि एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए, जिसने देश में एक भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण की है सबसे ज्यादा, उनको हटाइए और एक ऐसी सरकार लाए पारदर्शक, स्वच्छ। सर आपने कहा कि उद्धव ठाकरे की भूमिका है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आना बार बार एक भूमिका रही है। जब हम चुनाव में जाते हैं, चाहे किसी स्टेट में या देश में, तो एक चेहरा लेकर जाना चाहिए। विदाउट फेस हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा इंडिया अलायंस का तय होना चाहिए। सर डीएमके और टीवीके के बारे में आपने कहा कि टीवीके को भी अलायंस में आना चाहिए। एक राज्य में एक से ज्यादा अलायंस में लोग आ सकते हैं। जैसे आंध्र में जगन की पार्टी भी एनडीए में है और तेलुगु देशम भी एनडीए में है ना, तो हो सकता है ना, अच्छी बात है। राज ठाकरे पे बात हो रही है कि राज ठाकरे भी इंडिया ब्लॉक्स में, अगर उनकी इच्छा है तो जरूर हम इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं के साथ बात करेंगे। और अब आइए नाज़रीन करेंगे चंद रियासती खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के तोसी मंसूबे की मंजूरी और किसानों से धान की खरीदी में नाकामी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को तनकीदों का निशाना बनाया। हैदराबाद के मुज़फ़्फ़राती इलाके कोयडा में इंटीग्रेटेड फूड मार्केट और सब रजिस्ट्रार ऑफिस कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा गया, जिसके बाद एलसीआर से खिताब में रेवंत ने ऐलान किया कि मेट्रो रेल की मंजूरी तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हकूक़ के लिए मोदी या फार्म हाउस में आराम करने वाले केसीआर से भी वो जिद्दोजहद करने तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय पर गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर तनकीद की और कहा कि तेलंगाना के मफाद की तकमील के बजाय दोनों मरकजी वज़रा हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मेट्रो रेल तोसी मंसूबे की मंजूरी और पालमू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के कौमी प्रोजेक्ट का मौक़िफ़ हासिल करने तक वो खामोश नहीं रहेंगे। रेवंत ने यह भी कहा कि हुकूमत भारत फ्यूचर सिटी की तामीर के अपने वादे की पाबंद है। ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల దాదాపుగా 2100 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ల ప్రాంతంలో 1,34,00,000 జనాభా ఉన్న ప్రాంతాన్ని క్యూర్ ప్రాంతంగా అంటే కోర్ అర్బన్ రీజన్ ఎకానమీగా మనం ఒక పేరు ఇచ్చుకొని 3 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కొంతమంది అంటారు రాజకీయ స్వార్థం కోసం, ఎన్నికల లబ్ధి కోసం ఈనాడు 3 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు చేసిండ్రు అని. నేను ఒక్క మాట చెప్పదలుచుకున్నా, ఎన్నికల లబ్ధి కోసం చేయలే, పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం చేసినాం. ఈనాడు హైదరాబాద్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కావచ్చు, ఈనాడు మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కావచ్చు, లేదా సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, అక్కడుండే ప్రజలతో మీరు మాట్లాడండి, ప్రజాప్రతినిధులతో మాట్లాడండి. ఇవాళ ఈ మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రాంతం, ఈ ప్రాంతం అంతా కలిసి ఒక్క దగ్గర ఈరోజు అభివృద్ధిని మీ దగ్గరికి తీసుకురాదలుచుకున్నాం. ఇవాళ మనము మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫీసుని 10 ఎకరాలలో ఈరోజు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఇక్కడ నిర్మించుకుంటున్నాం. ఇది మీకు సౌలభ్యమా కాదా? మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. बीआरएस लीडर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बयान पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जर्मनी की डिक्टेटर हिटलर से मुतासर कर उन्होंने हैड्रा कायम किया है। बेंगलुरु में अंग्रेजी रोजनामा द हिंदू के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के दौरान रेवंत ने कहा था कि वो हिटलर के इदारे हैड्रा से मुतासर हैं, जो कि किसी का भी सफाया करने के इख्तियारात रखता था। इसी तर्ज पर सरकारी अराजियात और झीलों पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए उन्होंने हैड्रा कायम किया। साबिक़ा वज़ीर केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर का ये बयान उनके फाशिस्ट नज़रियात को पेश करता है और सारा मुल्क उनके नज़रियात से वाकिफ़ हो चुका। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के पीछे हिटलर जैसे फाशिस्ट नज़रियात अमल पैरा हैं। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कायम करदा हैड्रा गरीबों के लिए कातिल एजेंसी साबित हुई। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को हिटलर के नज़रियात पर फ़ख्र है और वह गरीब और मुतवस्सित तबक़ात के मकानात को ढाकर खुशी महसूस कर रहे हैं।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि लगभग 5 लाख लोग रास्तौर पर कोयले के शोबे में काम अंजाम दे रहे हैं, जबकि 25 लाख वर्कर्स बिलवास्ता तौर पर काम करते हैं। हिंदुस्तान तेज़ी के साथ तमाम शोबों में तरक्की कर रहा है और कोयले की सनत में एक नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है। किशन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी समेत अपोजिशन जमातों को तनकीदों का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत पर गैर ज़रूरी तनकीदें की जा रही हैं। सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर बन गए, सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर बन गए और 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए। उसके साथ साथ हमारा कोल इंडिया आज दुनिया में सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। हमारे छत्तीसगढ़ के जो 2 कोल माइंस दुनिया के सबसे बड़ा कोल माइनिंग ब्लॉक्स भी है। आज हम पावर जनरेशन के लिए 72 to 73% आज पावर कोल आधारित थर्मल प्रोजेक्ट्स के द्वारा प्रोडक्शन होता है। देश में आज पावर शॉर्टेज किधर भी नहीं है। पहले एग्रीकल्चर के लिए भी हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी हो, कमर्शियल सेक्टर के लिए भी हो, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए भी हो, कोल शॉर्टेज होता था, पावर कट्स रहते थे। आज देश में जितना पावर चाहिए उतना पावर आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर सेक्टर को दे रहे हैं। ये पावर सेक्टर में एक न्यू इंडिया आज स्थापित किया गया। वैसा ही आज कोल भी शॉर्टेज होता था, आज भी भारत सरकार के पास 80 दिन के लिए पावर जनरेशन के कोल रिजर्व्स रखे हैं, क्योंकि मानसून सीजन शुरू हो गया। कोल प्रोडक्शन बरसात ज्यादा हुए तो एक एक बाद प्रोडक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदेश पर आज 80 दिन का कोल हम स्टॉक्स रखे हैं। हमारा देश के लिए कोल का अच्छे स्थिति आज में है। उसके लिए आज एक नया सेक्टर कोल गैसिफिकेशन के द्वारा जो हम इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, वो उसको कम करने के लिए आज कोल गैसिफिकेशन के द्वारा लगभग 46,000 करोड़ का नया स्कीम अभी भारत सरकार कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया है। मछली में नमक दवा खिलाने के लिए नापल्ली नुमाइश ग्राउंड सदरबाद में वसी तर इंतजाम किए गए। मुल्क भर से आने वाले दमा के मरीजों को ये दवा खिलाई गई। रियासती महकमा माही ने 14 लाख मछलियों के बच्चे दस्तियाब कराए, जिन्हें खुसूसी काउंटर्स पर 40 रुपये फी मछली की शरह से फ़रोख्त किया गया। तवक्कुह के मुताबिक तेलंगाना, AP, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक समेत मुल्क की कई दीगर रियासतों से लाखों मरीजों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। रज़ाकाराना तंजीमों की जानिब से मुफ्त खाना, नाश्ता और पानी भी फराहम किया गया। नुमाइश सोसाइटी के नुमाइंदों ने कहा कि तंजीम प्रोग्राम के हमवार इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल ताउन करती रही। इस दौरान रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने भी कहा कि प्रोग्राम के लिए शहर आने वाले मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों की सहूलत के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए। इस दौरान खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनार ने भी नुमाइश मैदान का दौरा किया। सलामती इंतजाम का भी उन्होंने जायज़ा लिया और मीडिया को भी इस मौके पर उन्होंने बयान दिया। मैं आज इस वक्त एग्जीबिशन ग्राउंड में हूँ, जो कि यहाँ पर मेरठ है। आज 8 तारीख है। यहाँ पर मच्छी की दवा खिलाई जाती है, जिसको दम्मा वगैरह चढ़ता है। कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, बम्बई से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, हर स्टेट से लोग आए। हम पूछते हैं यहाँ कैसे इंतजाम है और कब से यहाँ पर दवा खाने के लिए आते हैं। जी बोलिए सर। मेरा नाम कृपाल सिंह अलमिया है। हाँ। मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हाँ। और तहसील मेरा रानीखेत है। हाँ। और मैं अलमिया गांव से यहाँ पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया हूँ। अच्छा। और काफ़ी यहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं। हाँ। मीडिया के द्वारा भी यहाँ देखभाल होती है। हाँ। और प्रशासन का भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। हाँ। और दवाइयाँ सिर्फ आज इतना ही हुआ, सुबह के टाइम के बजाय शाम के टाइम पर व्यवस्था कराई गई। हाँ। लेकिन रहने, खाने पीने और हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है। और प्रशासन की भी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, पुलिस सुरक्षा भी अच्छी है। अभी शाम को 7 बजे से भी दवाई का प्रोग्राम है, देखा जाएगा कि उसमें किस प्रकार की दवाइयाँ चलाई जाती हैं। और हम बहुत ज़्यादा इस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से अब हर साल मतलब आने की कोशिश करेंगे। और हर कितने साल से आते हैं? हम ये दूसरी बार आया हूँ सर। पिछले साल भी आए लोग आए हैं? हम अभी 4 आदमी आए हैं, वो भी उत्तराखंड से और पिथौरागढ़ से भी आए हैं 2 आदमी।
जो कि हम एक साथ ही आए थे और इसी प्रकार से यहाँ का प्रोग्राम चलते रहे और मीडिया वालों का धन्यवाद करते रहे। इसी प्रकार कितने साल से दवा खा रहे हैं आप? 2 साल 2 साल से। कितने लोग आए हुए हैं? 4 आदमी 4 आदमी आए। क्या कुछ अभी खाने के बाद ठीक है, दवा खाने के बाद कैसा है? अच्छा होता है, अच्छा है। फर्क पड़ता है। दवा से फायदा है हाँ नहीं है ऐसा नहीं, मैं 20 साल से आता हूँ। अच्छा हाँ। कितने लोग आए? तीनों आए। अच्छा हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हाँ। कितने साल से आते हैं आप? हमारे जो है 11 लोग हैं हाँ और जिला हमारा बुलंदशहर लगता है। हाँ गांव रंगपुर पड़ता है, थाना सलेमपुर पड़ता है। हाँ पीतमगिरी हमारा नाम है। हाँ। तीसरी बार हम दवा लेने आए हैं अब, अच्छा और बहुत बढ़िया इंतजाम है इन लोगों का, बहुत ही अच्छा। इन लोगों के लिए बार बार धन्यवाद, और पुलिस कर्मियों के लिए भी बार बार धन्यवाद, क्योंकि बहुत अच्छा इंतजाम है सभी लोगों का, आपका मीडिया कर्मियों की। मच्छी की दवा खाने के लिए हर साल आते हैं, हम लोग को फर्क पड़ता है, इसके लिए हमको आना पड़ता है। हर साल हम लोग कैसा भी करके काम छोड़ के हम लोग इधर आते हैं, मच्छी खाते हैं। मच्छी की दवा से बहुत फर्क पड़ता है। कितने साल से आते हैं? ये हमारे 7-8 साल से आ रहे हैं। अच्छा कितने दिनों आके आप? हमको आके कल आए, अच्छा कल आके हम लोग इधर आज वेटिंग कर रहे हैं। आज रात को मच्छी की दवा खिलाएंगे बोले 9 बजे के बाद। अच्छा हाँ बहुत बहुत हम लोग को इतना फर्क पड़ता है कि हम लोग को तकलीफ नहीं होती। तो पहले रात भर हम लोग को सांस लेते भारी पड़ जाती थी, और अभी इतना एहसान है अल्लाह का कि हम लोग को ज़रा सुकून मिल जाता है कि मच्छी की दवा खाने के बाद से हम लोग को साल भर कुछ नहीं तकलीफ होती है। फिर इसके लिए हम लोग हर साल हम लोग मच्छी की दवा खाने के लिए आते हैं। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। कितने साल से आते हैं आप? मेरा ये तीसरा साल है। कौन कौन है? किसके लिए आए दवा? मैं फादर के लिए आया हूँ। फादर के लिए आए। कितने फैमिली आए आप लोग? फैमिली में मैं, मदर और फादर है, एक भैया है, एक सिस्टर है। कब से खाते हैं आप लोग दवा? ये दवा कब से खाते हैं? दवा 2 साल हो गए लेते हुए, ये लास्ट ईयर है। अच्छा फर्क है आप लोग? हाँ फ़र्क है। फर्क है। हरियाणा से आया हूँ मैं, अपनी धर्मपत्नी मैं मेरे बेटे के साथ 4थे साल से आ रहा हूँ, 4 साल से आ रहा हूँ। मुझे ये हाईएस्ट लेवल पे तो जो दवा की सेवाएं हैं इसमें तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही। वो सेवाएं वास्तव में हमारे, मैं ये कह दूँ वर्ल्ड लेवल की सेवा हो मानता हूँ इसको, क्योंकि इतना जमघट होता है यहाँ पे, इतनी श्रद्धा से आते हैं। इसका जितना भी मैं स्वागत करूँ, जितना भी मैं दिल से अनुमोदना करूँ, उतना ही थोड़ा है इस दवाई के लिए। रही बात निचले लेवल की, यहाँ तो सुविधाएं हैं इसमें है ना, वैसे तो है ना, जैसे कि मैं शुभ चिंतक एक सेवक हूँ, मैं आलोचक सेवक भी हूँ। मैं कुछ आलोचना में भी कुछ बोलना चाहूँगा कुछ इसके बारे में। जो यहाँ का मैनुअल स्टाफ है, चाहे गार्ड है, चाहे पीएन है, चाहे कोई और नीचे लेवल का है, उसका असल में किसी भी स्टाफ का बोलना ठीक नहीं है। यहाँ पे हर आदमी की सेंटीमेंट को हर्ट करते हैं वो, मतलब है ना, जहाँ इतनी बड़ी सुविधा दी हुई है, निचले लेवल पे ये ख़राब करते हैं ऐसी सेवाओं को। और एक है ना, यहाँ मतलब है ना, बेसिक एमिनिटी पब्लिक के हिसाब से बहुत कम है, तो उसमें मैंने थोड़ा सुधार हो जाना। दवा कैसी लगी आपको? भाई पूरी सुधार और कुछ सुधार हो जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दवा कैसी लगी? दवा खाते ना आप? दवा मैं 4 साल से खा रहा हूँ, मेरा बेटा खा रहा है, उसको अपर लेवल की तकलीफ थी जो अस्थमा कम है अभी? मुझे भी, मैं भी ले रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरी मिसेज भी ले रही है। काफ़ी आराम है, मैं मानता हूँ ये सेवा जितनी सराही जाए उतनी थोड़ा है। और मैं मीडिया का भी बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, वो हमारे जैसों की कुछ भावनाएं इकट्ठी करके आम लोगों तक या प्रशासन तक उनको पहुँचाते हैं, और हमारी बात मतलब उन तक पहुँचती है, तो हमारा को भी कुछ तसल्ली होती है कि हमारी बात पहुँच गई है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि जुनूब मगरबी मानसून के असर के बाद आइंदा 1 हफ्ते तक तेलंगाना में शदीद बारिश होगी। महकमे के मुताबिक 48 घंटों के दौरान सिलसिला करीमनगर, पेदापल्ली, रंगारेड्डी, हैदराबाद के साथ साथ विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, वनपर्ती, गढ़वाल, नारायणपेट, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश हो सकती है। सूरत हाल को देखते हुए महकमे मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। महकमे ने खबरदार भी किया है कि बारिश के दौरान तकरीबन
50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के बाद अजला से बारिश की इतलात मिली है और हैदराबाद में भी मौसम तब्दील हो रहा है। गर्मी की शिद्दत में किसी कदर कमी आई। एतवार की शाम भी शहर के चंद इलाकों से बारिश की इत्तलात मौसूल होती रही। और अब रुख करेंगे चंद अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। इसराइल की फ़ौज ने कहा कि आज पीर को ईरान की जानिब से मज़ीद मिसाइल दागे जाने की निशानदेही हुई और दिफाई निज़ाम इनको रोकने के लिए काम कर रहा है। इसराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मज़ीद हमलों से गुरेज़ का मशवरा दे चुके हैं। इन हमलों के बाद फिर एक मरतबा ईरान अमरीका के बीच मुआहदे को लेकर ख़तरात में इजाफ़ा हो गया है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये तज्ज़ियाती रिपोर्ट। इसराइल की फ़ौज ने कहा कि आज पीर को ईरान की जानिब से मज़ीद मिसाइल दागे गए, जिसके बाद दिफाई निज़ाम इसे रोकने के लिए काम कर रहा है। इससे कल सुबह के वक्त इसराइल ने ईरान के मगरबी और वस्ती इलाकों में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने कहा था कि तेहरान, तबरेज़ और इस्फ़हान में मुतादिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि बाद में तस्दीक की गई कि इसराइल की जानिब से बाकायदा मिसाइल हमले किए गए हैं। इसराइल की जानिब से कार्रवाइयाँ एक ऐसे वक्त में की गई हैं जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मज़ीद हमलों से एहतियात का मशवरा भी दिया था। चंद घंटे कबल ही अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि इन नए हमलों से इसराइल और ईरान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकिरात मुतासर नहीं होंगे और आखिरी फ़ैसला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का नहीं होगा। सदर ट्रंप लेबनान पर इसराइल के हमले भी रोकना चाहते हैं ताकि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए गुंजाइश निकले, और इसी मामले से मुताल्लिक़ ही रिपोर्ट भी सामने आई थी कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की टेलीफोन पर सरजनिश भी की थी। ताहम इसराइल ने इतवार को बेरूत के कुछ इलाकों में फ़िज़ाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दागे, जिससे अमन मुज़ाकिरात ख़तरे में पड़ने के इम्कानात फिर एक मरतबा पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। ताहम इसके बावजूद सदर ट्रंप ने कहा है कि जंग के खात्मे का मुआहदा अभी भी मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। ईरान के मगरबी हिस्से की फ़िज़ाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक इराक़ ने भी फ़िज़ाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद किया है। उधर शाम ने जनूबी फ़िज़ाई हदूद को 12 घंटों के लिए आर्जी तौर पर बंद किया था, जबकि दमिश्क एयरपोर्ट पर भी ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी जानिब मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सिफारतखाने की जानिब से अपने अमले और उनके अहलखाना को महफूज मकामात पर पनाह लेने की हिदायत जारी की गई है। ये सब कुछ इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमलों के बढ़ते वाक़यात को देखकर सामने आई हिदायत है। इस दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप की अपील के बावजूद इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमले किए। तेहरान, तबरेज़, इस्फ़हान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जबकि दीगर इलाक़ों से भी धमाकों की इत्तलात है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में करने का भी बयान जारी किया गया है। फ़िलिपाइन के जज़ीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई। यह ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 7:40 पर पेश आया, जिसके नतीजे में मुतादिद इमारतें गिर गई। ज़लज़ले से कम 15 अफराद की हिलाकत की इत्तला है, जबकि 129 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। हलाकतों में मज़ीद इजाफे के अंदेशे भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। फ़िलिपाइन के करीब समंदर में आए ताकतवर ज़लज़ले के बाद एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग जारी की गई। इंडोनेशिया के शुमाल मशरिक़ी साहिली इलाकों के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी हुई। सुनामी वार्निंग सेंटर ने खबरदार किया कि फ़िलिपाइन के साहिली इलाकों में 3 मीटर तक बुलंद लहरें आ सकती हैं, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया के बाज़ हिस्सों में 1 मीटर तक लहरों के उठने का इम्कान है। हुकाम ने ख़तरनाक लहरों के खदशात के पेश नज़र अलर्ट्स भी जारी किए और साहिली इलाकों में रहने वाले शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। इंडिया इत्तेहाद की इंतहाई अहम मीटिंग का दिल्ली में हुआ इनेकाद। कांग्रेस समेत तकरीबन 2 दर्जन पार्टियों के नुमाइंदों की शिरकत। मोदी हुकूमत पर खड़गे ने की सख्त तनकीदें। देश के गद्दारों को इख्तिदार से हटाना जरूरी, राहुल गांधी से मोदी हुकूमत डरती है। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग से अहम खबर शिवसेना लीडर संजय रावत का अहम बयान।
रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के तोसी मंसूबे की अदम मंजूरी और किसानों से धान की खरीदी में नाकामी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर की तनकीदें। कहा रियासत अपने हुकूक के लिए लड़ाई जारी रखेगी। बीआरएस लीडर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हेटर से मुतासर होकर हैड्रा कायम करने वाले बयान पर की कड़ी तनकीद। कहा फाशिस्ट नजरिया बेनकाब हो गया। मुल्क भर से पहुंचे लाखों अफराद ने नुमाइश ग्राउंड में खाई दमे की दवा। रियासती हुकूमत की जानिब से वसी पैमाने पर किए गए इंतजाम। जंगबंदी के बावजूद इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर बराह रास्त हमले। ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू पर हमले न करने के दबाव के बावजूद कार्रवाइयां। और ईरान के मगरबी हिस्से की फिजाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। इराक ने भी फिजाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल फिर हुई तब्दील। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।